बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे आपको देखेंगे कार्बोकेटाइन पे जितने ज्यादा आप कहते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। अगर जितने कार्बन पे आप प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज आप बढ़ाएंगे, देने वाले होंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाएंगे, तो आप कहते हो कि कार्बन केटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है ना। यहाँ पे अगर देखिए 3 है, आप टर्शियरी बोलते हो, यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी ऑर्डर आपको पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन, और आपको देखना है अल्फा कार्बन। आपको हाइपर कन्जुगेशन अदर वे टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो हाइपर कन्जुगेशन के बारे में पता है, कार्बन प्लस चार्ज होता है। यहाँ पे अगर आपका CH3 है, कार्बन है, अल्फा कार्बन है आपका, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो आप कहते हो ना बार बार यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस है, सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या उसमें बनाएगा भाई, यहाँ देखो ये बॉन्ड अगर देखे जाए तो सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे आपका जो है H और यहाँ पे प्लस चार्ज। इस तरह से ये भी होगा, बार बार जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज जैसी कम होगी, इसको बोलते हैं हाइपर कन्जुगेशन। तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे देखना है कि भाई कार्बोकेटाइन के आसपास कितने अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन जितने होंगे और उसके पास हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन यहाँ और अल्फा कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, 3 और 6 और 2 8। इसका मतलब कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन नंबर कितना है, 8 हाइड्रोजन, कितना है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 जाएंगे। कितने जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने होंगे, 2 और 3 3 6 और 2 8। यहाँ कितने होंगे, आप यहाँ पे 9 जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं, आप देखिए यहाँ पे अल्फा का यहाँ पे 2 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखिए आपका। तो यहाँ पे आप बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे, अल्फा ज्यादा है, बी में आपका सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो बी में सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब उसके बाद क्या होगा ऑर्डर, उसके बाद होगा सी कहाँ दिया हुआ भाई, उसके बाद क्या ए दिया हुआ है, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कितने, 8 है। इसका मतलब है कि इसके बाद ए सबसे स्टेबल होगा, 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ए में, और देखिए ए यहाँ नहीं दिया हुआ है, ए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ दिया। इसका मतलब 2 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर पूछा है कि भाई ये 9 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे सी में, सी यहाँ पे भी कॉमन सा चल रहा है। इसका मतलब है सी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें डी में। इसके बाद इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा और यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में आप जानते हैं। हम अगर आपको नहीं पता है कि भाई कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो आप जो कार्बन पॉजिटिव कार्बन है ना, जो कार्बोकेटाइन है उसके पास जो कार्बन है, उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं, उसको काउंट कर लीजिए और आप बता सकते हैं जितने हाइड्रोजन होंगे उतने क्या होंगे, हाइपर कन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। और जितने हाइपर कन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा उसका, और पॉजिटिव चार्ज उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका कह सकते हो डिस्पर्स होगा, आपका खत्म होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है आपका, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ 8 है हाइपर कन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका 6। तो आप इस तरीके से स्टेबिलिटी आप कार्बोकेटाइन बता सकते हैं। तो आप इस ऑर्डर में, आपको इन सारे ऑप्शंस में आपको ऑर्डर बताना था, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा आपका बी में होगा, उसके बाद ए में, फिर सी में, फिर डी में, फिर में। इस तरीके से किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में आप बता सकते हो बाई यूजिंग हाइपर कन्जुगेशन। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है बार बार इसके अंदर, इसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है आपका